हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आज की वीडियो लेसन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वुमेन्स ने अपनी कंडीशन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया। साथ ही साथ हम चैप्टर में ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग फेमस वुमेन्स पर्सनैलिटी ने अपना योगदान दिया जिसके चलते वुमेन्स का लिटरेसी रेट साथ ही साथ उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, यानी कि वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी कम दी जाती है लेकिन उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में सिर्फ 15% ही ऐसे घर हैं जो कि अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। वहीं हम उस रेशियो को कंपेयर करते हैं, हम वुमेन्स और मैन के बीच में लिटरेसी रेट को कंपेयर कर उनके जॉब एम्प्लॉयमेंट के रेशियो को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब 15% ही ऐसे घर हैं जो कि अपने घर की बहू बेटियों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो मेल का जो लिटरेसी रेट है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो वुमेन्स के लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है कि हम वुमेन को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। अरे आप ये भी तो देखो कि परसेंटेज कितना है। कहाँ आप 15% सिर्फ गर्ल्स को ही एजुकेशन देने की अनुमति दे रहे हो। तो ऐसा बोला जाता है, कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे बिलीफ हैं कि जो वुमेन्स हैं वो अच्छी नर्सेज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो वुमेन्स है बहुत ज़्यादा पेशेंट होती हैं, वो जेंटल होती हैं। साइंस में टेक्निकल माइंड की जरूरत होती है जो कि वुमेन के पास नहीं होता है। ये कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जिन स्टीरियोटाइप पर हमारी सोसाइटी बिलीव करती है, जिसके चलते जो बॉयज़ होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि ये बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। वहीं अधिकतर फैमिली में क्या होता है, जैसे ही एक लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसकी शादी करवा दी जाती है। अब जो ये कुछ स्टीरियोटाइप थे सोसाइटी के, अब इन्हीं सारे स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया एक 27 वर्षीय लक्ष्मी लकड़ा ने। जी हाँ, ये 27 वर्षीय लक्ष्मी लकड़ा एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग किया करती थी, झारखंड की रहने वाली थी और ये पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवे की। अब जो लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे ये लिटरेट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुश्किलों को पार किया और इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमें अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवानी ही है। लक्ष्मी इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई करी। स्कूल में पढ़ने के बाद ये घर के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया और इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे बोर्ड एग्जाम को भी क्लियर कर दिया और ये इस प्रकार से फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर बन गई नॉर्दर्न रेलवे की। अब हम बात करेंगे सिचुएशन ऑफ गर्ल्स इन हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड में गर्ल्स की सिचुएशन कैसी है। तो हाउसेज में जो गर्ल्स की सिचुएशन एंशियंट टाइम में, क्योंकि आज के ज़माने में अगर और एंशियंट टाइम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस है। अगर हम एंशियंट टाइम या फिर अभी भी रूरल एरिया की बात करें तो जो डिफरेंसेस है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प है। तो गर्ल्स की जो सिचुएशन होती है हाउस होल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा वर्स होती है। जो गर्ल्स होती है उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है, वहीं जो बेटे होते हैं उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है और जो लड़कियां होती हैं उन्हें एक अल्फ़ाबेट पढ़ने की भी अनुमति नहीं होती। इसके बदले क्या करा जाता है, उन्हें घर के काम सिखाए जाते हैं। और कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है जिस फैमिली में, उदाहरण के तौर पर मान लो कि जिस फैमिली में पोट्री का अगर एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि पोट्री से ही वो घर चलाया जाता है, तो उसमें भी जो वुमेन्स का रोल होता है वो सपोर्टिव होता है। यानी कि वो क्या करेंगी, वो मड को कलेक्ट करेंगी, उसे प्रिपेयर करेंगी जिसके चलते उससे पोट्स बनाए जाएं। इसमें भी वुमेन्स को पोटर का लीड रोल निभाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ सिचुएशन देखी जाती है हाउस होल्ड में। अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में,
19वीं सेंचुरी में ये सारी चीज़ धीरे धीरे चेंज होने लगी। न्यू आइडियाज़ एजुकेशन और लर्निंग को लेकर इमर्ज होने लगे। अब हर घर ये सोचने लगा कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें इन्हें स्कूल की अनुमति देनी चाहिए। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जिन्होंने ना तो खुद कभी पढ़ाई करी थी, ना इनके पूर्वजों ने कभी खुद पढ़ाई करी थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जिसके चलते हमें भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। अब इसके चलते बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया, जिसके चलते जो लिटरेसी रेट था टाइम टू टाइम उनके और मैन के बीच में इंक्रीज होता रहा। अब इस स्ट्रगल को लीड किसने किया? अब स्ट्रगल को लीड किया कुछ फेमस पर्सनैलिटी ने। तो अब हम उन्हें कुछ फेमस पर्सनैलिटी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और उनके सोसाइटी में इस कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे पंडिता रामाबाई से। इनका नाम रामाबाई था, पंडिता बाद में ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया वो अभी हम देखेंगे। रामाबाई, इनका जन्म 1858 में हुआ और मृत्यु 1922 में हुई। जो रामाबाई थी ये कभी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने पेरेंट्स की मदद से पढ़ना और लिखना सीखा। अब इन्हें पंडिता जैसा टाइटल क्यों मिला? इनका नाम तो रामाबाई था, तो इन्हें पंडिता का टाइटल इस प्रकार से मिला क्योंकि इन्होंने उस समय संस्कृत को पढ़ना और लिखना सीखा था, जिस समय वुमेन्स को पढ़ने लिखने की कोई भी अनुमति नहीं थी, जिसके चलते इनका नाम पंडिता रामाबाई पड़ा। और जो पंडिता रामाबाई थी, इन्होंने डिसाइड कर लिया अगर मैंने एजुकेशन लिए तो मैं दूसरों को भी एजुकेशन दिलवाऊंगी, और जिसके चलते ये एक मिशन पर निकल गई पुणे खेतगांव में 1898 में, जहां पर ये विडो और पुअर वुमेन्स को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती थी, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना भी सिखाती थी, जिसके चलते इन्हें ये वहाँ पर बहुत सी स्किल सिखाया करती थी, जैसे कि कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस। ये कुछ ऐसी स्किल हैं जो कि आज के ज़माने में भी वुमेन्स को नहीं सिखाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे रसुंदरी देवी की। रसुंदरी देवी एक महान हस्ती जिनका जन्म 1800 में हुआ, मृत्यु 1890 में हुई, और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में जब ये महज सिर्फ 60 साल की थी, और ये पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी थी किसी इंडियन वुमेन की। रसुंदरी देवी एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग किया करती थी, और उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर वुमेन्स पढ़ेंगी लिखेंगी तो उनका जो पति है उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा बन जाएंगी। लेकिन रसुंदरी देवी इन सारे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी, और शादी के बाद भी उन्होंने छुपे छुपे पढ़ना लिखना जारी रखा। अब हम बात करेंगे रुकाया शेखावत हुसैन की। रुकाया शेखावत हुसैन जिनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1932 में हुई। ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग किया करती थी। इन्हें उस समय उर्दू बोलना आता था, पढ़ना आता था, लेकिन बांग्ला और इंग्लिश इन्हें नहीं आता था। इन्हें बांग्ला और इंग्लिश सीखने की बहुत रुचि थी, लेकिन उस समय इंग्लिश सिर्फ बॉयज़ को ही पढ़ने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर की मदद से पढ़ना और लिखना सीखा, और आगे चलकर ये बहुत बड़ी राइटर बनी। और इन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्ताना ड्रीम 1905 में, जब ये महज सिर्फ 25 साल की थी। और इस स्टोरी में इन्होंने सुल्ताना वुमेन को बताया जो कि एक लेडी लैंड में चली जाती हैं। अब लेडी लैंड क्या है? लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वुमेन्स को फ्रीडम है कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी काम करने की, कुछ भी क्रिएटिव इन्वेंशन करने की, जैसे कि ये रेन क्लाउड्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा कार को ये हवा में उड़ा सकती हैं। मान लो कि जो वुमेन उस समय सिर्फ लिख भी नहीं सकती थी, पढ़ भी नहीं सकती थी, साथ ही साथ साइकिल नहीं चला सकती थी, अब इसी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए इन रुकाया शेखावत हुसैन ने क्या बताया कि आने वाला समय ऐसा होगा जिस समय जो वुमेन्स होंगी वो कार को हवा में चला रही होंगी। तो कुछ ऐसी सोच थी रुकाया शेखावत हुसैन की। अब जो रुकाया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने एजुकेशन सिर्फ अपने लिए ही नहीं ली,
उन्होंने अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल किया, साथ ही साथ दूसरी वुमेन्स को भी प्रेरित किया कि आप भी सपना देखो, अगर आप सपने देखने की हिम्मत रख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। जिसके चलते उन्होंने 1910 में स्कूल्स की स्थापना करी कोलकाता में, और ये स्कूल आज भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, यानी कि आज का स्कूलिंग और आज की एजुकेशन कैसी है। तो हर 10 साल में एक सेंसस होता है, जैसे हम हिंदी में जनगणना बोलते हैं, और इस सेंसस में बहुत सी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है उस कंट्री में रह रहे लोगों के बारे में, कि उनकी स्कूलिंग कैसी है, कि इस कंट्री में कितने लोगों ने एलिमेंट्री, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लिया है, कितने लोग लिटरेट हैं और कितने इलिटरेट हैं, क्या इसमें डिफरेंसेस है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। कुछ इसी प्रकार का सेंसस हुआ था 1961 में। तो इस 1961 के सेंसस में पाया गया कि 40% बॉयज़ और सिर्फ 15% गर्ल्स ही लिटरेट हैं। वहीं 2011 में एक और सेंसस हुआ, तो उसमें पाया गया कि 82% जो बॉयज़ 40 थे वही बढ़कर 82 हो गए, और जो गर्ल्स 15 थी वो 2011 में 65 हो गई। यानी कि नंबर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी जो गर्ल्स का लिटरेसी रेट है बॉयज़ के मुकाबले वो बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।